जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रितु पारिक आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी माता की सुंदर कथा। अगर आप जानना चाहते हो कि लक्ष्मी किन घरों में निवास करती है तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर सुनना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए कथा सुनते हैं। एक बूढ़ा सेठ था। वह पीढ़ियों से ही धन संपत्ति का स्वामी था। धन ऐश्वर्य बहुत अधिक मात्रा में था। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता तो चंचल है, एक रात यहाँ तो दूसरी रात वहाँ। सेठ ने एक रात को सपन में देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकलकर बाहर जा रही थी। सेठ ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर में आप कब आई और मेरा घर छोड़कर आप क्यों और कहाँ जा रही हो? तब देवी ने कहा, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं यहाँ निवास कर रही थी, किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसीलिए मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। देवी ने कहा, तुम पर मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्म अर्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाए। तो भी तुम्हारे दरबार पर कोई भिक्षा लेने आता, तुमने कभी भी उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। इससे मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हुई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। तब सेठ ने कहा, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप कृपा कल तक यहाँ पर रुक जाइए। फिर सेठ ने चारों बहुओं को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। तब पहली बहू ने कहा कि पिताजी, आप अन्न के गोदाम मांग लीजिए। फिर दूसरी ने कहा, नहीं नहीं, सोना चांदी के भरे तिजोरियां मांग लीजिए। तीसरी बहू ने कहा, ससुर जी, चारों बहुओं के लिए धन से भरे 4 महल मांग लीजिए। तीनों की बातों को सुनकर छोटी बहू धार्मिक कुटुंब परिवार से आई थी। बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी और लक्ष्मी माता की परम भक्त भी थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो जाएगी। जो भी वस्तुएं हम उनसे मांगेंगे वो भी सदा नहीं टिकेगी। यदि सोने चांदी रुपया पैसा ढेर मांगेंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। ये सब चीज़ें मत मांगना और लक्ष्मी जी से आप कहना कि वे जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें यह वरदान दे कि आप ये मांगना कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा होती रहे, हरि कथा सदा होती रहे तथा हमारे परिवार के सदस्य में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से कट जाते हैं। सेठ जी को छोटी बहू की बात अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने सपन में आकर कहा कि सेठ जी, क्या मांगना है? तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी ने कहा कि देवी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। हमारे अंदर दूसरों के प्रति बुराई की भावना न पैदा हो। लक्ष्मी जी ने यह सुनकर चौंक गई और बोली, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में हरि कथा संतों की सेवा होती है, जिस घर में आपस में प्रेम बना रहता है, तो साक्षात नारायण का निवास होता है। और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ तो मैं उनके चरण दबाती हूँ और जो चाह कर भी उस घर में छोड़कर नहीं जा सकती। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, प्रेम से रहते हैं, जिसमें सेवा की भावना रहती है, माँ लक्ष्मी उनके घर सर्वदा विराजमान रहती है। कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाए लेकिन परिवार में शांति और प्रेम बना रहे तो लक्ष्मी माता अपने आप वहाँ विराजमान रहती है। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। एक सेठ नदी पर आत्महत्या करने जा रहा था। संयोग से एक लंगोटीधारी संत भी वहां आ गए। संत ने उसे रोककर कारण पूछा तो सेठ ने बताया कि उसे व्यापार में बड़ी हानि हो गई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ, मैं अपने तपोबल से लक्ष्मी जी को तुम्हारे सामने बुला दूंगा, फिर उनसे जो चाहे मांग लेना। सेठ उनके साथ चल पड़ा। कुटिया में पहुंचकर संत ने लक्ष्मी जी को साक्षात प्रकट कर दिया। वे इतनी सुंदर थी कि सेठ अवाक रह गया, धन मांगना भूल गया। देखते ही देखते सेठ की सृष्टि उनके चरणों पर पड़ी। उनके चरण मेल से सने हुए थे। सेठ ने हैरानी से पूछा, माँ,
आपके चरणों में यह मेल कैसा। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, जो लोग भगवान को नहीं चाहते, सिर्फ मुझे ही चाहते हैं, वे पापी मेरे चरणों में अपना पाप से भरा माथा रगड़ते हैं। उनके माथे की मेल मेरे चरणों पर चढ़ जाती है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब सेठ धन न मांगने की अपनी भूल पर पछताया। फिर संत के चरणों में गिरकर एक बार फिर उन्हें बुलाने का आग्रह करने लगा। संत ने लक्ष्मी जी को पुनः बुला लिया। इस बार लक्ष्मी जी के चरण को चमक रहे थे, पर माथे पर धूल लग गई थी। पुनः अवाक होकर सेठ धन मांगना भूलकर पूछने लगा, माँ, आपके माथे पर मेल कैसे लग गया। लक्ष्मी ने कहा, पुत्र, यह मेल नहीं है, यह तो प्रसाद है। जो लोग भगवान को ही चाहते हैं, उनसे मुझे नहीं चाहते। उन भक्तों के चरणों में से अपना माथा रगड़ती हूँ, उनके चरणों की धूल से मेरा माथा पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी जी ऐसा कहकर पुण्य अंतर्ध्यान हो गई। सेठ रोते हुए सेठ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत, मैं उन्हें फिर से बुला देता हूँ। सेठ ने रोते रोते कहा, नहीं स्वामी जी, वह बात नहीं है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ मिल गया। अब मैं धन नहीं चाहता, अब तो मैं अपने बचे हुए जीवन में भगवान का ही भजन करूँगा। नैतिक जीवन में इच्छा या कामना का होना स्वाभाविक है, लेकिन तभी तक जब आपकी इच्छाओं पर काबू है। यह एक तरफ की शक्ति है जिसे वश में रखने पर मनुष्य इच्छाओं के द्वारा सुख की प्राप्ति करता है, और वश में न होने पर उसी मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। जो स्त्री पति का सम्मान करती है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती, घर में सबको भोजन कराकर फिर भोजन करती है, उस घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। जो व्यक्ति असत्य भाषण नहीं करता, अपने विचारों में डूबा हुआ नहीं रहता, जो घमंडी नहीं होता, जो दूसरों के प्रति प्रेम रखता है, उसके घर में सर्वदा लक्ष्मी रहती है। जिस घर में आए हुए अतिथि का स्वागत किया जाता है, उनके घर में लक्ष्मी निश्चित रूप में रहती है। जो नित्य स्नान करता है, स्वस्थ वस्त्र धारण करता है, जो दूसरी स्त्रियों पर कुदृष्टि नहीं डालता, उसके जीवन तथा घर में लक्ष्मी सदा बनी रहती है। जिन लोगों की देवता, साधु और ब्राह्मण में आस्था है, उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। जो व्यक्ति माता पिता की भक्ति भाव से सेवा करने वाला हो, पुण्य आत्मा, समाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान, गुरु की सेवा करने वाला लोग, घर में लक्ष्मी का स्तर वास रहता है। जो अनाज का सम्मान करते हैं, घर आए अतिथि का स्वागत करते हैं, और घर में अगर कोई भिक्षा लेने आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, उनके घर में लक्ष्मी का वास रहता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।